रूस को एस्टोनिया ने चेतावनी दे दी है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस सकना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नाटो पर गलती से ही हमले की ना सोचे रूस, गलती से भी हमले की सोचे नहीं रशिया, ये कहा गया है। और AK सिवात सर हमारे साथ मौजूद हैं। सिवात सर, ऐसा लग रहा है रूस अपने आप को साबित करने के लिए या पुतिन हर वो जीत के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी देश को धमकाया जा सके। अब ये नई बात है कि एस्टोनिया को भी धमकाया जा रहा है, लेकिन ये जो बफर जोन बनाने की तैयारी है, प्लानिंग है अलग अलग इलाकों की, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, सूमी, खार्किव या बाकी अन्य इलाके हों, इसमें कितना आगे बढ़ पाया है रूस और जिस दावे के साथ कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ देखो, दो तीन बातें हमें समझनी पड़ेगी कि एक तो कुर्स्क का इलाका अगर हम देखें कि यही एक इलाका है जो कि यूक्रेन ने रूस से जीता है। 1200 स्क्वायर किलोमीटर का था। कुछ इलाका रूस ने जीत लिया है, कुछ अभी भी यूक्रेन के पास है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है रूस के लिए कि कुर्स्क के इलाके को से यूक्रेन की फौज को धकाया जाए, और उसके बाद जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के इलाका है, चाहे वो खार्किव का है, चाहे वो सूमी का इलाका है, जो डॉनबस के साथ मिलता है, उससे वो पीछे धकेलना चाहते हैं और उससे फिर वो बफर जोन बनाना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट यूक्रेन की जो फौज है वो डायरेक्ट एक प्रकार रूस के साथ ना हो। मुझे लगता है इसकी तरफ भी जो पुतिन है इसकी तरफ बहुत जोरों से जा रहे हैं, और उनको लगता है कि ये कमजोर कड़ी है अभी यूक्रेन की नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो ईस्टर्न पोर्शन है और सदर्न पोर्शन है, यहाँ पर चाहे वो जापोरिजिया या खारासोन है, यूक्रेन की काफ़ी मजबूत स्थिति है, मगर यूक्रेन की नॉर्थ ईस्ट में इतनी अच्छी नहीं है, और कुर्स्क में भी कहीं ना कहीं रूस दोबारा जीतने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है पुतिन का कि एक बफर जोन बनाया जाए और इलाका लिया जाए और डायरेक्ट लिंकेज ना हो यूक्रेन और रूस के बीच में। और क्योंकि ऐसा लगता है कि बफर जोन इसलिए जरूरी है, यूक्रेन में ऐसा हो सकता आने वाले समय में यूरोपियन की जो फोर्स लगे, रूस नहीं चाहता कि यूरोपियन या नाटो कंट्री की फौज उसके नजदीक हो ज्यादा। बिल्कुल सही बात है।